ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर का अवतरण मनुष्य के हृदय में उच्च स्तरीय प्रेम, उच्च आदर्शों के रूप में होता है। ईश्वर का सही स्वरूप है अंतःकरण में श्रेष्ठता के प्रति अनुराग का विकसित होना तथा आत्मीयता के रूप में चारों ओर फैल जाना। असली पूजा है सेवा, दूसरों का अज्ञान निवारण और दूसरों के दुखों को दूर करना। भक्त जब मांगता है तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को खाने और पीने में रुचि होती है, किंतु बड़े लोग मिल बांट कर ही नहीं खाते बल्कि अवसर आने पर स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। ऐसे उदार अनुदानी विलासियों की तुलना में भले ही अभावग्रस्त दिखते हों, पर उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह का जो त्रिविध लाभ सदा मिलता है, उसे संसार भर के समस्त वैभव से भी अधिक आनंददायक पाया जाता है। मानो उन्होंने अमृत पा लिया है। देने वाले, खिलाने वाले ही भगवान की दृष्टि में प्रौढ़ परिपक्व हैं। वे स्वयं बहिरंग में तो बाहर से तो निर्धन अभावग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, पर उनके अंतःकरण की संपदा का भंडार इतना विशाल होता है कि सारा लौकिक वैभव उसके समक्ष झुक जाता है। ऐसा करके बदले में वे आत्मसंतोष, जन श्रद्धा तथा प्रभु की अजस्र अनुकंपा की विभूतियां पाते हैं, जो उन्हें धन्य बनाती है तथा सच्ची संपदा से विभूषित करती है। संत रामदास अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। रास्ते में निर्जन प्रदेश पड़ा। दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देता था। भोजन की समस्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इकट्ठा कर लो और मिल बांट कर खा लो। शिष्यों के पास कुल मिलाकर 5 रोटी और 2 टुकड़े तरकारी निकली। शिष्यों ने उसे भर पेट खाया और जो भूखे भिखारी उधर से निकले वे भी उसी से तृप्त हो गए। भानुवा नामक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, इतनी कम सामग्री में इतने लोगों की तृप्ति का रहस्य क्या है? तब संत ने कहा, हे शिष्यों, धर्मात्मा वो है जो खुद की नहीं बल्कि सबकी सोचता है। जो अपने पास है वो सबके काम आए। इस विचार से ही तुम्हारी 5 रोटी अक्षय अन्नपूर्णा बन गई। जो जोड़ते हैं वे ही भूखे रहेंगे। जिसने देना सीख लिया उनके लिए तृप्ति के साधन अपने आप आ जुटते हैं। सच्चा सुख जिसे चाहिए वो बाहर की संपदा में नहीं उलझता। जो उलझता है वो प्रसन्नता खो बैठता है, वह आत्मसंतोष भी। एक राजा इतना दुखी और उदास कि रात को गहरी नींद तक नहीं आती थी। राज्य के मंत्री तथा निजी चिकित्सक उसे प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। किसी ने कहा, यदि राज्य के सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति को ढूंढकर उसका उत्तरीय वस्त्र यानी कि शरीर के ऊपरी भाग में पहनने वाला कपड़ा राजा को पहना दिया जाए तो राजा की खोई हुई प्रसन्नता लौट सकती है। अनेक मंत्री तथा नौकर चाकर सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। सब सोचते, ये कार्य जो सबसे पहले कर दिखाएगा उसकी कार्य क्षमता का प्रभाव राजा पर पड़ेगा और कहीं राजा खुश हो गया तो मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। एक दिन सड़क के किनारे अपने राम में मस्त एक सज्जन मिल गए। यद्यपि उन्होंने राजा के सम्मुख जाने की बहुत आनाकानी की, पर विवश थे, जाना पड़ा। राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। जब राजा राज्य के सबसे प्रसन्न व्यक्ति से मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो चिल्ला पड़ा, अच्छा तो तुम हो सबसे सुखी व्यक्ति, फिर तो कितने ही लोग तुमसे ईर्ष्या करते होंगे। लाओ लाओ, तुम्हारा उत्तरीय वस्त्र कहाँ है? मैं भी उसे पहनकर अपनी उदासीनता तथा चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। वह व्यक्ति बोला, राजन, आप उत्तरीय वस्त्र की बात कहते हैं, मेरे पास तो ओढ़ने की पहनने की एक धोती के सिवाय कुछ भी नहीं है। रमता जोगी और बहता पानी जैसा मेरा जीवन है। तब राजा समझ गया कि सुख वस्तुओं में नहीं संतोष में है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल संस्था के सभापति लाला लाजपत राय का देहावसान हो गया था। गांधी जी उनके स्थान की पूर्ति करना चाहते थे, पर कम आजीविका में
योग्य व्यक्ति कहाँ से मिले, कौन अपना सुख वैभव त्याग कर जीवन समर्पित करे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। खबर टंडन जी को मिली। वे अपना 1300 मासिक का बैंक मैनेजर का पद त्याग कर मात्र निर्वाह योग्य आजीविका में कार्य करना स्वीकार करके आ गए। गांधी जी ने पूछा, इस पद को त्याग कर एक बहुत बड़ी हानि का आपको कोई दुख नहीं है क्या? तब राजर्षि टंडन बोले, बापू, लोक मंगल के लिए अपरिग्रही जीवन जीना ही नहीं बल्कि शरीर उत्सर्ग करना होगा तो वो भी स्वीकार होगा। उदार मना भक्त जनों का जीवन ब्राह्मणों जैसा अपरिग्रही और साधुओं जैसा परमार्थ परायण रहता है। अस्तु वे धनाध्यक्ष तो नहीं बनते, पर आत्मिक विभूतियों का इतना भंडार उन्हें उपलब्ध होता है जिसकी तुलना में कुबेर की संपदा भी कम मानी जा सकती है। भक्त कभी स्वयं के लिए संपन्नता नहीं चाहते, वरन सदैव बांटने को आतुर रहते हैं। इसी को ब्राह्मण वृत्ति कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण या जाति से नहीं अपितु व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। ऐसा सादा जीवन जीकर वह विश्व मानव के कल्याण की परमेश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देता है। ब्राह्मण को प्रलोभन कभी विचलित नहीं करते, वह जो भी उपलब्ध होता है वो उसी में संतोष कर लेता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य भक्त मथुर बाबू ने एक बार उन्हें बड़ा कीमती वस्त्र लाकर दिया। उसे पहनकर परमहंस देव ध्यान में बैठ गए। ध्यान पूरा होने के बाद जब वे भगवती को दंडवत प्रणाम करने लगे तो प्रणाम करते समय उनके मन में क्षण भर को ये विचार उठा कि कहीं मूल्यवान कपड़े में धूल न लग जाए। आत्मचिंतन करने के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने वो कपड़ा मथुर बाबू को लौटा दिया और कहा कि मैं इतने कीमती वस्त्र पहनकर ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर सकता। मुझे तो मोटे कपड़े की धोती और एक ओढ़ने का कपड़ा मात्र चाहिए। कथावाचक गरीब ब्राह्मण पद्मनाभ कथाएं बाँचकर अपना निर्वाह करते थे। इस प्रकार जीविकोपार्जन के साथ साथ सद्ज्ञान प्रचार पुण्य प्रयोजन भी पूरा हो रहा था। धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक स्थान पर पढ़ा, ज्ञान दान का प्रतिफल धन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अब तक वे इस नियम की अवहेलना कर रहे थे। धर्म प्रचार के लिए जब भी वे कथाएं किया करते थे तो लोग जो दक्षिणा देते थे उसी से वे अपना गुजारा चलाते थे। पर ये पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा, अब तक जो भूल हो गई वो अब न होने दूंगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा चलाना आरंभ कर दिया। दान दक्षिणा में लोग पैसा तो चढ़ाते ही थे। उस धन का उपयोग वे गुरुकुल पुस्तकालय तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों में करने लगे। महाराष्ट्र के पेशवा माधवराव के गुरु, मंत्री एवं प्रधान न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर श्री राम शास्त्री नामक एक कुलीन ब्राह्मण थे। विद्वता एवं उच्च पदों से संपन्न होकर भी शास्त्री जी का जीवन सादगी का मूर्त रूप था। एक दिन शास्त्री जी की धर्मपत्नी आवश्यक कार्य से राजमहल में रानी के पास गई। रानी ने गुरु पत्नी को जन साधारण से भी सादे वस्त्रों में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु पत्नी की ये स्थिति उसे अपने और स्वयं महाराज माधवराव के सम्मान में एक कमी मालूम हुई। उसने सोचा, गुरु पत्नी की इस दशा से महाराज की निंदा होना स्वाभाविक है। रानी ने गुरु पत्नी को सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान के साथ कहारों द्वारा पालकी में बिठवा कर घर भिजवा दिया। कहारों ने द्वार पर जाकर किवाड़ खटखटाए। शास्त्री जी बाहर आए, किवाड़ खोले, किंतु ये कहकर बंद कर दिए कि भाई, ये बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवी कोई और हैं। आप लोग भूल से यहाँ आ गए हैं। इन्हें तो किसी भव्य महल या राजप्रासाद में ले जाइए। शास्त्री जी की धर्मपत्नी उनके स्वभाव को भली प्रकार जानती थी। वो राजमहल लौट गई और वहाँ उन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को छोड़कर अपने पूर्व वस्त्र धारण करके पैदल ही राजमहल से अपने घर तक गई। घर पर आई तो दरवाजा खुल गया। स्वागत करते हुए राम शास्त्री बोले, भद्रे, ब्राह्मण तो अन्यों को मर्यादा पालन सिखाता है। उसकी असली संपत्ति सादगी ही है। अपरिग्रही ब्राह्मणों में चाणक्य एवं सुदामा का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने वाले, विशाल भारत का निर्माण करने वाले उस समर्थ प्रधानमंत्री का नाम है जो वैभव के मध्य भी
मात्र मोटे सूत की एक चादर पहनकर फूस की झोपड़ी से अपना काम चलाते थे। एक बार विदेश में उन्हें मेजबान राजा द्वारा कीमती दुशाला भेंट दिया गया तो उन्होंने तत्काल ही उसे अपने एक कर्मचारी को दे दिया। ऐसे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले ब्राह्मण ही चंद्रगुप्त जैसे शिष्यों को जन्म देते हैं। सुदामा एक गुरुकुल के कुलपति थे। द्वारकापति श्री कृष्ण उनके मित्र थे। वह वैभव उनके चरणों पर लौटता था, पर सुदामा का व्यक्तिगत जीवन सादगी से भरा पूरा था। उनकी इसी विशेषता के कारण भगवान श्री कृष्ण का उन्हें विशेष स्नेह प्राप्त था। एक बार राजा भोज के दरबार में सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण आया और उसने उज्जैन नगरी में भागवत कथा कहने की आज्ञा मांगी। राजा भोज ने कहा, महाराज जाइए और पहले कुछ दिन भागवत का पाठ करिए, फिर आइए। सभासदों को ऐसा लगा कि कहीं भोज की धर्म बुद्धि तो समाप्त नहीं हो गई, पर वे कुछ बोले नहीं। कुछ दिन बाद ब्राह्मण पुनः आया। बोला, महाराज अब मैंने भागवत कंठस्थ कर ली है, पर इस बार भी उसे राजा की तरफ से उपेक्षा ही मिली। इसके बाद बहुत दिनों तक जब ब्राह्मण नहीं आया तो राजा भोज ने स्वयं उसकी खोज करवाई। ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण भागवत में रम गया है, अब उसे पैसे की चाह ही नहीं रही। राजा भोज ने इस बार ब्राह्मण को स्वयं आग्रह पूर्वक बुलवाया, कथा कहलवाई और सम्मान दिया और धन भी। धन ब्राह्मण ने निर्धनों में बांट दिया। अब राजा ने उसे पूरे सम्मान के सहित राजपुरोहित पद पर नियुक्त कर दिया। अपनी चाह भक्त मिटा देता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में घुल जाते हैं। फिर भक्त को किसी प्रकार के भी वैभव की जरूरत नहीं पड़ती। साधु होना भक्त की दूसरी विशेषता है। वह माया से दूर हटकर स्वयं को जनहित में लगा देता है। केशवानंद जी ने सच्चे साधु का धर्म निभाया व राजस्थान में विद्यापीठ की स्थापना की। जन सहयोग से उन्होंने नारी स्वावलंबन व साक्षरता का जो अभियान चलाया वो परमार्थ पथ के हर पथिक के लिए अनुकरणीय है। आद्य शंकराचार्य भज गोविंदम का नारा लगाते हुए निकल पड़े और भगंदर के फोड़े के बावजूद संस्कृति रक्षा हेतु भारत भर में भ्रमण किया, धर्म संबंधी विकृतियों का खंडन किया तथा धनाध्यक्षों के वैभव को भी जनहित की ओर मोड़ने में सफल हुए। अपने कष्टों की चिंता न कर दूसरों का ही भला सदा सोचने वाले हमेशा पूजे जाते हैं। महात्मा आनंद स्वामी सही अर्थों में महात्मा माने जा सकते हैं, जिन्होंने आर्य समाज के मंच से ईश्वर भक्ति के साथ परमार्थ समाज सुधार का नारा लगाया। स्वयं वैसा जीवन जीने के लिए अपना धन समाज हेतु समर्पित कर दिया। दीर्घायुष रहकर वे आजीवन सभी धर्म संप्रदायों की अगाध श्रद्धा पा सके। इसके मूल में उनकी परमार्थ परायणता ही थी। इसके आगे का अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।